एक छोटा सा स्ट्रीट कॉर्नर और हल्द्वानी की सारी ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है। मैं बात करने वाला हूँ लल्लन टॉप मोमोज की। मेरे साथ है आइडिया एग्जीक्यूट करने वाली मिसेस भूमिका भंडारी। तो मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है लल्लन टॉप को देखकर, और मोमोज मैंने टेस्ट किए हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैम, आप प्लीज़ बताइए कि ये नाम आपने कहाँ से सोचा और ये आइडिया कहाँ से आया है कि मोमो ही क्यों आपको स्टार्ट करना पड़ा? ओके मेरे को ना फूड बिजनेस में आने का मन था। ओके। और मुझे ऐसा फूड बिजनेस स्टार्ट करना था जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ना हो। ओके। क्योंकि आजकल स्मॉल बिजनेस का ज़माना है और मुझे एक स्टार्टअप करना था, एक अपना ब्रांड क्रिएट करना था, एक ऐसा टेस्ट लोगों को देना था कि लोग खा के याद रखें और दोबारा लौट के ज़रूर आएँ। और आजकल मैं देख रही हूँ कि जो यूथ है या हम लोग भी हैं, हम लोग स्ट्रीट फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने एग्जीक्यूशन किया कि लल्लन टॉप एक अच्छा ब्रांड बनाते हैं, उसको थोड़ा इनोवेटिव आइडिया किसी लोगों के बीच में लेके आते हैं। और मुझे खुशी है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, अच्छा लगा। मैम, कार्ड बहुत प्यारा आपने डिजाइन किया है। ये सारी डिजाइनिंग आप ही की थी? ये कब से मैम प्लानिंग चल रहा था कि ये स्टार्ट करना है? ये प्लानिंग चल रही थी लास्ट सितंबर और अक्टूबर आई गेस। तो पहले हमने करी कार्ड के लिए मेहनत। मुझे नॉर्मल रेगुलर वाली ठेला टाइप कार्ड नहीं चाहिए थी, मुझे एक ऐसी कार्ड चाहिए थी कि वो कार्ड ही अपने आप में एक पहचान बने। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च आउट करी, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स गूगल से भी निकाले, किसी का कुछ कहीं जोड़ा, किसी का कुछ कहीं जोड़ा, और इस तरीके से एक एग्जीक्यूशन करके हम लोगों ने कार्ड अपनी रेडी करी। तो ये कार्ड को रेडी होने में ही कम से कम 3-3.5 महीना हम लोग का लग गया था। मैम, नेम बहुत ज्यादा यूनिक है, अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ। तो ये कहाँ से आइडिया आया कि नाम यही रखना है? क्योंकि बहुत सारे नाम घूमते हैं, अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल्स में बात करते हैं तो लोग हमें नए नए नेम्स का सजेस्ट करते हैं, लेकिन आपने लल्लन टॉप ही क्यों चुना? वेल इसके पीछे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हम लोग पूरी टीम इसमें काम कर रहे थे, जो क्लोथिंग की टीम है वो भी हम लोग सब इसमें एग्जीक्यूट करने में लगे हुए थे इसको। एंड सडनली नाम हम लोग सोच रहे थे क्या रखें, तो कोई डोलमा नाम बोल रहा था, कोई चाइनीज से रिलेटेड कुछ नाम बोल रहा था, सजेशंस आ रहे थे। तो बड़े उसमें हम लोग सोच रहे थे, मैं भी गूगल में सर्च आउट करी थी क्या नाम हो सकता है। एंड माय मैनेजर वाज स्टैंडिंग देयर, वो किसी से बात कर रहा था, तो एक बड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक वाला माहौल था मेरे स्टाफ का। एंड सडनली उसको ना कस्टमर केयर का कॉल आया। तो वो क्योंकि एक हंसी खुशी वाला एनवायरनमेंट था, सब लोग मजाक के मूड में थे, तो उसने स्पीकर पे फोन लिया। तो उसने लड़की ने सामने से बोला, सर मैं क्या आपका नाम जान सकती हूँ? हिज नेम इज ललित। तो उसने बड़े स्टाइल में बोला, मैं लल्लन टॉप बोल रहा हूँ। तो वो लल्लन टॉप ना एकदम माइंड में स्ट्राइक किया। एंड मैंने कहा मिल गया नाम। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा नाम होगा लल्लन टॉप। तो फिर पहले सबने बोला लल्लन टॉप क्या नाम हुआ? तो हमने कहा लल्लन टॉप नहीं हुआ, लल्लन टॉप। तो इस तरीके से ये नाम आया। मैम, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट तब हम करते हैं तो हमें लगता है कि छोटा है, लेकिन हमारे आइडियाज़ बहुत बड़े होते हैं। और मैम, मैं देख रहा हूँ कि आपका स्टाफ बहुत ज़्यादा है, तो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं उसके ऊपर। आपने बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो मैम ये सोचा था कि पूरा टीम वर्क रखना है। और जैसे आपके मोमोज हैं बहुत सॉफ्ट हैं, और उसकी पैकेजिंग एंड ऑल जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं बहुत ही हाइजीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स एंड ऑल के साथ। वो सारी चीज़ें मतलब आज के दौर में तो लोग इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक छोटे स्टार्टअप्स होता है, उनका मेन मकसद ये होता है कि चल जाए, हम देन उसके बाद इसमें चीज़ें बढ़ाएंगे या स्टाफ बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट्स देंगे, या फिर हम थोड़ी सी सेफ्टी रखेंगे या थोड़ी सी सफाई रखेंगे। देखिए मेरा मानना ये है कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। बीइंग अ फीमेल वैसे भी हम लोग घरों में इन चीजों का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। अब बात आई हाइजीन की। मैं यहाँ शाम को बैठ रही हूँ, मैं खुद भी यहाँ से खा के जा रही हूँ। अगर फूड अनहाइजेनिक होगा तो कहीं ना कहीं सबके संग संग मैं भी लपेटे में आऊंगी, मुझे भी इम्पैक्ट करेगा। तो कोशिश हम लोग की रहती है, मैंने मैक्सिमम टीम अपनी फीमेल रखी है, क्योंकि फीमेल क्या होता है हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान देती है रादर देन मेल। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेल नहीं देते हैं, बट फीमेल थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसके अलावा मैंने टीम में इस तरीके की लेडीज रखी है जिनको जेन्युइनली काम की जरूरत थी। तो मैंने अपनी टीम में 3 फीमेल्स रखी हुई हैं, उसके अलावा एक मेल मेंबर है। बाकी मेरी टीम जो है मेरे साथ बहुत कोप अप कर रही है इन चीज़ों में, वो लोग भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि ग्लव्स सबने प्रॉपर पहने हो, सबने कैप्स प्रॉपर पहनी हो। वेजिटेबल मार्केट से आ रहे हैं तो पहले वो प्रॉपरली धुले जाएं। उसके बाद मोमो में जैसे लेयर होती है, तो मैदा कम से कम कोशिश करते हैं हम लोग यूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली मैदा बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्लस अगर हम अपने मोमोज की बात करें तो हम उसमें प्रोटीन, वेज में जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रेला का यूज़ करते हैं। पनीर में आपको पनीर की स्टफिंग बहुत अच्छी मिलेगी। फिर पनीर मैं बहुत अच्छी हाई एंड क्वालिटी का यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि लोकल से कुछ भी उठा के। और पीपल
मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो कस्टमर्स यहाँ पे खाते हैं, आप हमारे अगर इंस्टाग्राम पेज में भी देखेंगे उनके रिव्यूज, तो बड़े बहुत अच्छा अप्रिशिएट करके जाते हैं कि आपने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हम अगर वेज मोमो खा रहे हैं तो हमें फील हो रहा है कि वी आर ईटिंग समथिंग, हम खाली मैदा नहीं खा रहे हैं। प्लीज आइए, विजिट करिए, इतने टेस्टी मोमोज है कि आप एक प्लेट नहीं, आप 3 प्लेट जरूर खाएंगे। मुझे यहाँ के मोमो सबसे टेस्टी लगे, उसका फिलिंग बहुत अच्छा था। It was very nice, amazing, and the company was very good. तो वही हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है। और देखिए, क्वालिटी आप अच्छी देंगे ना तो धीरे धीरे आपकी क्वालिटी ही आपका प्रमोशन कर देती है। टेस्ट ही मैम आपको आगे बढ़ाता है, आपकी चीज को आगे लेके जाता है। जो टेस्ट तो मैम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें टेस्ट चाहिए। अगर मैं भी कहीं पे कुछ खाने जा रहा हूँ तो मुझे बार बार दिल करता है, मैं 10 लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप वहाँ जाइए। और जब से हम फर्स्ट टाइम यहाँ मोमोज खा के गए, काफी लोगों को हमने बोला है कि आप जाके एटलीस्ट वहाँ पे टेस्ट कीजिएगा, और लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पांस दिया है कि यार नहीं, बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे ना अच्छी चीज ये लगी, माय कॉन्सेप्ट इज प्योर वेज बाय द वे। हम लोग नॉन वेज कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो स्नैक्स है ना वो टेस्ट आपको नॉन वेज का देते हैं। तो जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन भी है ना, उन्होंने मुझे बोला कि हमें लगा ही नहीं कि वी आर ईटिंग वेज। तो वो चीज भी हम लोग के लिए एक अच्छी चीज थी। जैसे हम लोग के सीख कबाब हैं, और हमारे नगेट्स हैं, या हमारे सिगार रोल्स हैं, ये सब आपको फ्लेवर ऐसा देंगे कि दैट यू आर ईटिंग नॉनवेज। या हमारा अनियन रिंग्स है, ये सब इसके मोमो के अलावा भी हमने बहुत सारी वैरायटीज पे रखी हुई हैं, तो पीपल लाइकिंग इट। हमारे मॉकटेल्स हैं, तो ये लोगों को पसंद आ रहे हैं। मैम मोमोज के साथ साथ आपने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा रखी हैं, और ये बहुत सारी जगह देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने आपका एक चीज टेस्ट किया था, कबाब, हाँ, सीख कबाब, राइट। ये मोस्टली हर कोई नहीं खाते, जो नॉन वेज है वही लोग इसे खाते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन ये आइडिया आपका वेज में जो एग्जीक्यूट किया आपने, मतलब बहुत सुपर्ब है। इसे कोई भी आके टेस्ट कर सकता है, और उसका टेस्ट बिल्कुल लाइक एज नॉन वेज की तरह ही आता है। ये बहुत ही अच्छा हम सारा सोयाबीन यूज कर रहे हैं, उसमें प्योरली प्रोटीन है। सोयाबीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसमें कोई भी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स नहीं है कि आपकी हेल्थ को नुकसान करेंगे। मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है शायद हम लोग को, मैं 1 वीक से मेरा डिनर ही सीख कबाब, ऑल दो फ्राइड है, थोड़ा सा फ्राइड है, लेकिन उसमें जो चीजें मुझे मिल रही हैं, प्रोटीन मुझे मिल रहा है, या और भी चीजें मिल रही हैं, तो दे आर गुड फॉर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि खराब है। मैम एक लास्ट चीज के ऊपर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी आपने एक आउटलेट स्टार्ट किया है। इन फ्यूचर अगर लल्लन टॉप, हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि लल्लन टॉप अपना नाम बनाए, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अलग है, और आप सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, तो इसके आउटलेट्स हमें आने वाले टाइम पे और देखने को मिलेंगे? बाबा जी ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। और ये तो मैंने पहले भी कहा है कि ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं भगवान की, और उनकी मर्जी के बिना। देखिए, मैं एक इसमें शेयर करूँ आपको इंसिडेंट। इसमें जैसे ये था, मेरा सितंबर में मैंने प्लान एग्जीक्यूट किया था, और मेरे को 100% ये था कि मुझे 5 जनवरी तक इसको खोलना है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी थी, मेरी ओपनिंग नवरात्रों में हुई। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मैं डर रही थी नवरात्रि में खोलने में, क्योंकि मुझे लगा था लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे। डे 1 से रिस्पॉन्स इज सुपर्ब। तो ये सब भगवान की कृपा है। अगर कृपा रही बाबा जी की, तो मेरा पूरा प्लान है कि मैं आगे इसके आउटलेट्स और खोलूं। हम लोग उसमें वी आर वर्किंग ऑन इट, हम काम भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ऊपर वाले ने चाहा तो आपको 1-2 आउटलेट और हल्द्वानी से बाहर भी मिलेंगे इसके। तो हल्द्वानी वालों, आपकी लोकेशन चाहे दूर हो या आसपास हो, हम लल्लन टॉप और मैम लल्लन टॉप को आपके नज़दीक भी लेके आएंगे इन फ्यूचर। लेकिन अभी के लिए लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप आ सकते हैं टेस्ट करने मोमोज, मॉकटेल्स और कबाब, जो कि आपको नॉन वेज का स्वाद देने वाले हैं, लेकिन होने वाले हैं प्योर वेज। तो आइए लल्लन टॉप और टेस्ट कीजिए और मज़े कीजिए अपने टेस्ट को, अपने मोमोज को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।